प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसके क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। 1848 में निर्मित संविधान जो 1998 तक लागू था, उसके द्वारा न्यायिक क्षेत्र में संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान संविधान के द्वारा संघीय न्यायाधिकरण के स्थान पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 188 से 191C तक में इन न्यायिक सत्ताओं की रचना तथा क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अनुच्छेद 188 में इस संबंध में 3 बातें कही गई हैं। नंबर 1, संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है। नंबर 2, इसका गठन और इसकी प्रक्रिया कानून संघीय संसद द्वारा निर्मित किए जाने वाले कानून से निर्धारित होगी। नंबर 3, संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासन की स्वयं ही व्यवस्था करेगा। सर्वोच्च न्यायालय की रचना संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की रचना संघीय संसद द्वारा कानून के आधार पर निर्धारित की जाएगी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तथा अन्य बातें संघीय संसद द्वारा निश्चित की जाएंगी। संविधान में केवल यह कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। शीर्ष न्यायालयों में नियमित न्यायाधीशों के साथ वैकल्पिक न्यायाधीशों भी होते हैं। नियमित न्यायाधीश द्वारा अपना कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके स्थान पर वैकल्पिक न्यायाधीश द्वारा कार्य किया जाता है। इन सभी न्यायाधीशों को संघीय संसद 6 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। न्यायाधीश के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और परंपरा के अनुसार न्यायाधीश जब तक इस पद पर कार्य करना चाहें पुनर्निर्वाचित होते रहते हैं। इस संबंध में कोई आयु संबंधी प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायाधीश उस वर्ष त्यागपत्र दे देते हैं जिस वर्ष उसकी आयु 70 वर्ष हो जाती है। इस पुनर्निर्वाचन के आधार पर न्यायाधीशों के निरंतर अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु निर्वाचन की पद्धति को अपनाने से न्यायिक स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वे राजनीतिक प्रभाव में कार्य करते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में पुनर्निर्वाचन की परंपरा अपनाए जाने के कारण यह आशंका लगभग समाप्त हो गई है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रधान तथा एक उपप्रधान होता है, जिसका निर्वाचन संघीय संसद द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रधान या उपप्रधान पद पर तुरंत ही दूसरी अवधि के लिए इनमें से किसी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की योग्यताएं संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में केवल यह कहा गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा संघीय संसद का प्रथम सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संघीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है। केवल यह प्रतिबंध है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी इन पदों पर निर्वाचित नहीं हो सकते। न्यायाधीशों के पद के लिए कानूनी योग्यता निर्धारित नहीं की है, किंतु व्यवहार में न्याय संबंधी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही इस पद पर निर्वाचित होते रहे हैं। एक विधि के अनुसार 2 निकट संबंधी न्यायालय के एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक परंपरा यह भी स्थापित हो गई है कि मुख्य राजनीतिक दलों एवं प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक धर्म तथा तीनों मुख्य भाषाओं के प्रतिनिधियों को न्यायालय में स्थान दिया जाता है। वेतन भत्ते संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते संघीय संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता, वरन उन्हें सेवा काल के दिनों में भत्ता मिलता है।
न्यायाधीशों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन की मात्रा और शर्तें संघीय संसद द्वारा तय की जाएंगी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान ब्रॉड कैंटन की राजधानी लासेन नगर है। सभी न्यायाधीशों को वहीं रहना होता है, परंतु राजनीतिक और नागरिक अधिकार उन्हें उस कैंटन से प्राप्त होते हैं जिनके वे निवासी हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए न तो संघीय सरकार या कैंटनों की सरकारों के अधीन कोई नौकरी कर सकते हैं और न किसी निजी व्यवसाय या उद्योग का संचालन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 189 में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अग्रलिखित के उल्लंघन पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। नंबर 1 संघीय कानून, नंबर 2 सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, नंबर 3 कैंटनों के आपसी संबंधों से संबंधित कानून, नंबर 4 कैंटनों के संवैधानिक अधिकार, नंबर 5 म्युनिसिपैलिटी की स्वायत्तता और कैंटनों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं को प्रदत्त गारंटियाँ, नंबर 6 संघीय और कैंटनों के प्रावधान और राजनीतिक अधिकार। राज्यमंडल और कैंटनों के बीच विवाद। राज्यमंडल और कैंटनों के बीच तथा कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक कानून से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 189 के प्रावधान का आशय यह है कि अनुच्छेद 189 में वर्णित उपर्युक्त 6 स्थितियों के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होंगे उन विवादों की सुनवाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। कानून के आधार पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्य बातों के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन संघीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है। संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति में अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक सत्ताएं संघीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अपने निर्णय देगी। आंशिक न्यायिक की व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक प्रलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, वरन उसे यह शक्ति आंशिक रूप से प्राप्त है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटनों की विधियों और कैंटनों की सरकारों के कार्यों को इस आधार पर जांच कर सकता है कि वे संविधान के प्रतिकूल तो नहीं हैं, और यदि वह उन्हें संविधान के प्रतिकूल समझे तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन इसे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात वह संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। यह बात संविधान के अनुच्छेद 189(4) से नितांत स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। कानून के आधार पर इस स्थिति के अपवाद निश्चित किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन न होने की कुछ पक्षों द्वारा आलोचना की गई है। उदाहरणार्थ, डाइसी इसे संविधान निर्माताओं की विफलता और संवैधानिक त्रुटि मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। स्विस नागरिक अत्यधिक प्रजातंत्रवादी हैं और वे जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करते। इसी कारण उनके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया गया है। हैंस हूज ने उचित ही रूप में लिखा है कि समष्टि रूप से स्विट्जरलैंड के लोग लोकतंत्र अर्थात जनता की इच्छा
के पालन को संवैधानिक अर्थात संविधान की इच्छा के पालन से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं। संविधान के अनुसार निम्न अन्य न्यायिक सत्ताएं भी स्थापित की गई हैं। नंबर 1, संघीय फौजदारी न्यायालय। राजमंडल द्वारा एक संघीय फौजदारी न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके द्वारा उन फौजदारी मामलों में परीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य किया जाएगा जो कानून के अनुसार संघीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। कानून के आधार पर इस संघीय फौजदारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है। अन्य संघीय न्यायिक सत्ताएं। राजमंडल के द्वारा अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा संघीय प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से संबंधित सार्वजनिक कानूनों से जुड़े विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कानून के आधार पर अन्य संघीय न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जा सकेगी। कैंटोनों की न्यायिक सत्ताएं। कैंटोनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में न्यायिक सत्ताओं की स्थापना की जाएगी। इन न्यायिक सत्ताओं के द्वारा दीवानी और फौजदारी तथा सार्वजनिक कानून से संबंधित विवादों पर विचार और निर्णय किया जाएगा। कुछ कैंटोन मिलकर साझी न्यायिक सत्ताएं की स्थापना भी कर सकेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1991 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। सभी न्यायिक सत्ताएं अपने न्यायिक कार्यों के संपादन में स्वतंत्र होंगी तथा उन पर केवल कानून का प्रतिबंध होगा।